हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं करमेंट को एजुकेशन में। और यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं 20 अप्रैल 2020 का जो करंट अफेयर्स हैं उनके कुछ एमसीक्यूज़ में लेकर के आया हूं, तो उनको आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जिसको हम इंटैगिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय सूची का शुभारंभ किसने किया। यहाँ पर ऑप्शन है अमित शाह, सेकेंड ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सी है प्रहलाद सिंह पटेल और डी है नरेंद्र सिंह तोमर। तो यहाँ पर सही आंसर आपको दिख ही रहा होगा। सही आंसर कौन है? प्रहलाद सिंह तोमर। तो अभी प्रहलाद सिंह तोमर की देखिए ये वेबसाइट भी मैं आपको दिखाता हूँ, उसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं आपके लिए। ये देखिए अब आपको दिखाई देगा, ये देखिए थोड़ा सा मैं इसको आपके लिए, ये देखिए आपको दिख रहा है, ये है प्रहलाद सिंह तोमर। और ये जो वेबसाइट आपको दिख रही होगी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की वेबसाइट है। इसमें नेशनल लिस्ट ऑफ इंटैगिबल हेरिटेज कल्चरल हेरिटेज की जो लिस्ट है वो यहाँ डाली गई है। ठीक है, इस यहाँ पर आप जा करके सारी की सारी लिस्ट को आप देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। ये जो पहल है ये सांस्कृतिक मंत्रालय के विजन 2024 का एक हिस्सा है और इसका उद्देश्य अमूर्त संस्कृति विरासत के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। देखिए हमारे जो बहुत सारी हेरिटेज साइट्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि आपका लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, तो ऐसी जो साइट्स होती हैं उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने की बात कर रहे हैं और 2024 तक ये चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे प्रहलाद सिंह तोमर जो है वो हमारे सांस्कृतिक राज्य मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार, ये भारत सरकार के पद पर हैं, तो ध्यान रखेगा। तो इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए चलाया गया प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन है, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट जिसको हम CGFMU भी बोलते हैं, इस स्कीम के तहत ऋण चूक के मामले में ऋणदाता की हानि का कवरेज 50% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? 75%। पहले क्या होता था, जब आप लोग कोई लोन लेते थे, मान लीजिए आपने लोन लिया 1 लाख रुपए का, ठीक है, ये हो गया 1 लाख रुपए का आपने लोन लिया। अब इस 1 लाख रुपए में से आपकी जो कंपनी आपने जो भी काम किया वो काम किसी तरह से गड़बड़ा गया, आपका काम नहीं चल पाया, तो आप क्या करते थे पहले कि गवर्नमेंट क्या करती है, आपको 50 कर देती कि 50% आपको चुकाना है, 50% गवर्नमेंट झेल लेगी। अब क्या करते हैं, उसको और बढ़ा दिया कि 50% आप अगर नहीं चुका पा रहे कोई बात नहीं, आप 75% तक मत चुकाइए, 25% गवर्नमेंट देख लेगी और आपको आप दे दीजिए, बाकी 75% गवर्नमेंट कवरेज कर लेगी। मतलब उसको आपको डाल देगी उठा के इसमें कि आप दिवालिया हो गए हो। तो इस प्रकार से बनाया गया है। देखो ये 20 अप्रैल को था, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, ये न्यूज़ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूनाइटेड किंगडम की 122वीं या फिर 122 वर्ष पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण किया है। ठीक है, अब ये क्या है, यूनाइटेड किंगडम की है, तो इसका सही आंसर क्या है आपका? TVS। और TVS ने क्या किया, TVS ने नॉर्टन की जो बाइक थी इसको अपने अंडर में ले लिया। किसने? TVS ने ले लिया। तो ध्यान रखना, अब TVS जो है वो नॉर्टन में भी कन्वर्ट हो गई है। ये देखिए यहाँ पे आपको लोगो दिख रहा है, मैं थोड़ा लोगों को ना जूम करके दिखाता हूँ आपको, तो आपको अच्छा दिखेगा। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए TVS की जो बाइक है अब इसमें नॉर्टन भी शामिल हो जाएगा। ठीक है, नॉर्टन, तो अब ये भी इसमें शामिल हो गया, तो अब दोनों इसका पार्ट बन गया, यानी कि TVS ने एक्वायर कर लिया नॉर्टन को। और जो बस ये ध्यान रखना, नॉर्टन जो है वो कहाँ की कंपनी है? यूनाइटेड किंगडम की, जो आपके यहाँ लिखा है, और बहुत पुरानी 122 साल पुरानी कंपनी है नॉर्टन। कोई आज की कंपनी तो यानी कि भरोसेमंद चीज़ है वो भी। और TVS का हेडक्वार्टर का चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर TVS का। अगला है, भारत सरकार के सभी डाक कर्मचारियों को ड्यूटी पर रहते हुए बीमारी का शिकार हो जाने पर कितने रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। तो अगर ड्यूटी पर रहेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 10 लाख रुपए का ऐलान किया गया कि 10 लाख रुपए का ऐलान होगा अगर वो किसी भी प्रकार से बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो अब ये जो क्या कहते हैं, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट जो है, दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया कि कोई भी कर्मचारी जो इफेक्टेड हो गया, बीमार हो गया या उसे कुछ हानि हो गई जान माल संपत्ति की, तो उसे 1 करोड़ की राशि यहाँ पर रखी गई, उसके लिए 1 करोड़ की। ठीक है, भारत सरकार ने कितना किया? 10 लाख का बंदोबस्त किया है। तो इस प्रकार से है ये। ठीक, अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, भारत सरकार में केवल डाक कर्मचारियों की ड्यूटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि पोस्ट ऑफिस वालों की। अब ऐसा नहीं कि सभी को मिलेगा, केवल पोस्ट ऑफिस के। देखिए ये है, देखा ना, पोस्ट ऑफिस, जो लोग साइकिल पर सवार होकर आपके घर पर लेटर पहुँचाने आते हैं ना, पोस्टमैन, उनकी बात यहाँ कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
इस देखो क्वेश्चन से पहले डिस्क्रिप्शन सुन लो। अब जो लॉकडाउन चल रहा है उसके समय में जो क्या है कि ग्रामीण सेवकों सहित जो भारतीय डाक कर्मचारी विभाग के जो कार्यकर्ता है, कर्मचारी हैं, वो विभिन्न प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं। क्योंकि अभी क्या है 20 अप्रैल से ही खुल गया है ऑप्शन, क्योंकि भाई डाक सेवा खोल दी गई, क्योंकि लोग चिट्ठी अपने नहीं पहुँचा पा रहे हैं। तो उस चिट्ठी के तहत क्या होगा, जब भी भाई कहीं अब कर्मचारी तो जगह जगह जाना पड़ेगा, गाँव में एक कोने में जाना पड़ता है इन लोगों को, तो वहाँ पर क्या होगा कि उनको कोरोना इफेक्टेड होने का ज़्यादा खतरा बना रहता है। तो उससे बचाव के लिए ये चालू किया गया है, ठीक, कि उनको एक कवरेज मिलेगा 10 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट कराने का। अगला है, किस देश में स्थित भारतीय उच्चायोग ने वर्चुअल गोलमेज कोविड-19 बैठक का किया आयोजन? ठीक है, तो यहाँ पे किया है किसने? यूके ने किया है। देखो, ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्चायोग ने जो भारत का जो उच्चायोग ब्रिटेन में है, उसने कोविड-19 इशू, चैलेंजेस एंड वेज फॉरवर्ड, एक प्रकार से थीम रखी है, इश्यूज, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, चुनौती पर आगे का रास्ता तैयार करना, इसको कहते हैं, के विषय पर एक वर्चुअल गोलमेज, ठीक है, राउंड टेबल, इसको बोलते हैं राउंड टेबल, एक बैठक की, कॉन्फ्रेंस की है। इस सम्मेलन में ब्रिटेन सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न प्रोत्साहन कदमों की भी सराहना की गई और उनका उपयोग भी किए जाने की बात कर रहे हैं। हाल ही में खबरों में चल रहे केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है? केंद्रीय आयुष मंत्री की बात करें तो केंद्रीय आयुष मंत्री हैं श्रीपद नायक, ठीक है। और देखो ये है आपका आयुष मंत्रालय की बात हो रही है। देखो ये कोरोना वायरस की जो मेडिसिन की बात हो रही है तैयार करने की, वो भी आयुष मंत्रालय के अंतर्गत ही हो रही है, क्योंकि उससे क्वेश्चन उठ रहा था बहुत ज़्यादा कि क्या आयुर्वेद से कोरोना खत्म हो जाएगा। तो बात कर रहे हैं कि आप अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो हर उसमें ट्राई किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने कोविड-19 के उपचार में आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा की वैज्ञानिक मान्यताओं के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया कि भाई एक फोर्स बना दी और वो लोग उस पर रिसर्च करेंगे कि देखो कि हमारी जो आयुर्वेदिक परंपरा है और जो वैज्ञानिक पद्धति है आयुर्वेदिक की, उससे क्या कोविड-19 से लड़ने में कुछ मदद मिल सकती है या नहीं मिल सकती। तो इस बात को जाहिर देखते हुए उन्होंने टास्क फोर्स का निर्माण कर दिया है। अगला है, विश्व आवास दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 16 अप्रैल को, ठीक है, वर्ल्ड वॉइस डे 16 अप्रैल को मनाया जाता है। और देखो उसकी लोगो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एक हार्ट है और हार्ट के बीच पे सबके हाथ हैं यहाँ पे, ठीक है ना। विश्व आवास दिवस की थीम क्या है? तो विश्व आवास दिवस की थीम है फोकस ऑन योर वॉइस, ठीक, फोकस ऑन योर वॉइस, तो ध्यान रखना इसको भी। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये है 14 अप्रैल को, ठीक है। और 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती भी होती है, तो ये भी याद रखना। सॉरी, ये तो यहाँ थोड़ा सा गलत लिख गया, सॉरी, यहाँ पे मैंने एक इन्फॉर्मेशन और दी है कि नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है वो 22 दिसंबर को मनाया था, ठीक है। ऊपर यहाँ पर देखो आपको मैं दिखाता हूँ, लाइन खींच रहा हूँ, यहाँ पर दिख रहा है आपको इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे, और जो नीचे लिखा हुआ है वो है क्या? नेशनल मैथमेटिक्स डे, ठीक है। ये है आपका नेशनल मैथमेटिक्स। तो नेशनल मैथमेटिक्स डे कब है हमारा? वो है हमारा 22 दिसंबर को। और इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे कब है हमारा? 14 मार्च को। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे की थीम क्या है? इसकी थीम रही है गणित हर जगह है। याद रखना क्या है? गणित हर जगह है, तो ये इसकी थीम रही है। तो आज के क्वेश्चन खत्म हो गए, लेकिन अभी मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट GK स्ट्रैटेजी डिस्कस आपसे कर रहा हूँ जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको और सुन लीजिए। पहला इसमें लाइन है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन जिसको ITTF बोला गया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है लुसाने में, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। और ये सर्वे ऑफ इंडिया SOI किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है? तो ये काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करता है, ध्यान रखना। और ठीक है, इसके बाद NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर भी आपका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है मिस्र जो है, मिस्र की राजधानी है कारिहा, मुद्रा इसकी है मिस्र पाउंड, यहाँ पे मिस्र पाउंड चलता है। और भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडल BCCI, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। इसका स्थान कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। उसके बाद है AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग चाइना में है। इराक के बारे में, इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। मुद्रा क्या है? दिनार,
ठीक। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC स्थापना कब हुई? 15 जून 1909 को। ये मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ जो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है, जिनसे क्वेश्चन आने की उम्मीद है, ठीक है। मुख्यालय इसका कहाँ है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का जो मुख्यालय है वो संयुक्त अरब अमीरात में है। इसके बाद अगर बात करें तो अजंता की गुफाएं कहाँ मिलेगी आपको देखने के लिए? अजंता की गुफाएं मिलती है आपको महाराष्ट्र में देखने के लिए, ठीक है। सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? ओडिशा में। खजुराहो मंदिरों का समूह कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह है राजस्थान में। और खंगचेनजोंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसको कंचनजंगा भी बोलते हैं कभी बार, ये कहाँ पड़ता है आपका? सिक्किम में। और एक बार देख लेते हैं आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कर लेते हैं, छोटा छोटा, बहुत छोटा सा रिवीजन रहेगा। भारत की अमूर्त संस्कृति विरासत, जिसको आप बोलते हैं इंटेग्रेबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय सूची का शुभारंभ किसने किया? प्रहलाद सिंह पटेल ने किया। कि हमने पढ़ा था ऊपर क्वेश्चन में। क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट स्कीम के तहत ऋण चूक के मामले में ऋणदाता की हानि का कवरेज 50% से बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया गया है? 75% कर दिया गया है, ठीक है। हाल ही में किसने यूनाइटेड किंगडम की 122 वर्ष पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण किया है? तो TVS ने किया ये। भारत सरकार ने सभी डाक कर्मचारियों को ड्यूटी पर रहते हुए बीमारी का शिकार हो जाने पर कितने रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है? 10 लाख रुपए का। किस देश में स्थित भारतीय उच्चायोग ने वर्चुअल गोलमेज सम्मेलन या फिर वर्चुअल गोलमेज कोविड-19 बैठक का आयोजन किया? ये UK में किया है। हाल ही में खबरों में चल रहे केंद्रीय आयुष मंत्री कौन हैं? श्रीपद नाइक हैं। विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व आवाज़ दिवस की थीम क्या है? फोकस ऑन योर वॉइस है। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे किस दिन मनाया जाता है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और एक है कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे कि नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है, एक कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।